भाइयों बहनों, आपका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। आइए प्रदूषण से बचने के प्रयास करें। भाइयों और बहनों, प्रदूषण मुक्त देश बनाने का संकल्प बड़ा ही पवित्र है, पर समस्या यह है कि हमारे मन में ही इतना प्रदूषण भरा है कि गंगा यमुना को तो बाद में साफ करेंगे, पहले मन की नाली साफ करनी पड़ेगी। सरकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती है, पर मन के प्लास्टिक यानी जिद, अहंकार और गुस्सा, इन पर कोई टैक्स नहीं, इसलिए इन्हें लोग फ्री में बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण केवल धरती का नहीं, व्यक्तित्व का भी होता है। बाहर का प्रदूषण वैज्ञानिक मापते हैं, पर अंदर का प्रदूषण पड़ोसी माप लेते हैं, आपकी बातों, आपकी आदतों और आपकी शिकायतों के माध्यम से। आजकल लोग इतने प्रदूषित विचार लेकर चलते हैं कि अगर मन की हवा का AQI मापा जाए तो हैजर्ड्स स्टे इंडोर्स आ जाएगा। हम पेड़ लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसकी तस्वीर फेसबुक पर तो डाल देते हैं, लेकिन पानी देना भूल जाते हैं। इनका लक्ष्य पर्यावरण नहीं, एंगेजमेंट होता है। यही मानसिक प्रदूषण है, काम कम, दिखावा ज्यादा। यदि भारत को सचमुच प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो हमें पहले ये सेल्फी संस्कृति कम करनी होगी। पेड़ लगाने के बाद कम से कम उसे ये मत बताना कि अरे भाई, मुस्कुराओ, तुम्हारी फोटो दुनिया देखेगी। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि बाइक या कार से मिठाई लेने दो, किलोमीटर दूर जाते हैं और फिर लौटकर पर्यावरण पर भाषण देते हैं। भाई साहब, धरती बचाओ। अरे भाई, कम से कम मिठाई वाली दुकान तक पैदल चल लिया करो, वरना धरती तो बच जाएगी, पर आपकी कमर नहीं बचेगी। मन का प्रदूषण सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह शोर रहित होता है। प्लास्टिक की बोतल गिरने की आवाज आती है, लेकिन मन में पड़ी जलन, चुगली और ईर्ष्या इसका कोई साइलेंसर नहीं बजाती। वह चुपचाप जमा होती रहती है और फिर अचानक ऐसी स्थिति आती है कि इंसान किसी को देखकर ही कह देता है, इससे तो हवा भी खराब हो जाती है। असल में हवा नहीं, आपका मन प्रदूषित है। तो समाधान क्या है? पहला उपाय, स्वच्छ विचार अभियान। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई सुबह शाम करें। चाहें तो 5 मिनट ध्यान करें या कम से कम मोबाइल को 5 मिनट न छुएं। इससे प्रदूषण कम न भी हो तो तनाव जरूर कम हो जाएगा। दूसरा उपाय, कचरा प्रबंधन। घर का कचरा अलग रखने से पहले मन के कचरे को अलग रखें। गुस्सा अलग, चिंता अलग और बेफिजूल की तुलना अलग। इन्हें रिसाइकल करने की कोशिश न करें। जलन को दोबारा उपयोग में लाने का कोई लाभ नहीं है। तीसरा उपाय, प्रकृति से मित्रता। पेड़ से बात करें, पौधे को पानी दें और कोशिश करें कि पर्यावरण के नाम पर कम से कम दिखावा करें। याद रहे, धरती आपकी पोस्ट लाइक नहीं करती, वह सिर्फ आपका योगदान देखती है। और अंत में, भाइयों और बहनों, प्रदूषण मुक्त देश तभी बनेगा जब पहले प्रदूषण मुक्त व्यक्ति बनेगा, क्योंकि देश तो करोड़ों दिलों से मिलकर बनता है। अगर हर दिल थोड़ा सा साफ हो जाए तो देश का AQI भी सुधर जाएगा और हमारी सोच का भी। तो आइए संकल्प लें, मन को साफ, देश को साफ। और हां, अगली बार अगर मन में कोई प्रदूषित विचार आए तो उसे डस्टबिन में डाल दें, रास्ते में नहीं। धन्यवाद।